नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों तक इसराइल और हमास के माबैन जंग बंदी का मुआहदा हो गया था, लेकिन जैसे ही मुआहदा खत्म हुआ, इसराइल ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले शुरू कर दिए। यहाँ तक कि नेतन्याहू ने अपनी फोर्सेस और यहूदी आबादकारियों को हुक्म दिया कि हमले तेज से तेज कर दें और जो भी सामने आए उसे कत्ल कर दें। बताया जा रहा है कि इसराइल ने गजा के जनूबी शहर खान यूनिस पर शदीद फिदाई हमले किए हैं और रिहायशियों ने उसे अब तक की सबसे भारी बमबारी करार दिया है। इसराइली फौज ने शहर के मशरकी इलाकों के लोगों से कहा कि वो मजीद जनूब की तरफ निकल जाएं। इसराइल का ख्याल है कि हमास के कुछ रहनुमा शहर में मौजूद हैं, जहां बहुत से शहरी शुमाली इलाकों से फरार होने के बाद पनाह लिए हुए हैं। गजा में हमास के ज़ेरे इंतजाम वजारत सेहत का कहना है इसराइली हमलों की ताज़ा तरीन लहर में कम से कम 193 अफराद मारे गए हैं। इसराइल की दिफाई अफवाज IDF ने जुमे को गजा में हमास के खिलाफ दोबारा अपनी कार्रवाई शुरू की। इससे कबल उसने 7 अक्टूबर को इसराइल पर होने वाले हमलों के जवाब में फौजी कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन इस बार इसराइल एक नई स्ट्रेटजी के साथ सामने आ रहा है। IDF ने कहा कि उसने नए ऑपरेशन के पहले दिन हमास के 400 से ज्यादा दहशतगर्दी के अहदाफ को निशाना बनाया। बमबारी दोबारा शुरू होने के बाद से गजा से इसराइल पर भी बाकायदगी से रॉकेट दागे जा रहे हैं। इस जवाबी कार्रवाई में हफ्ते की शाम तेल अवीव और वस्ती इसराइल के आसपास के इलाकों को निशाना बनाया गया। हफ्ते की शाम एक ब्रीफिंग में इसराइली वजीर आज़म बेंयामीन नेतन्याहू ने हमास के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए तमाम अहदाफ हासिल करने तक इसराइली फौजी ऑपरेशन जारी रखने का अहद किया। इसके साथ उन्होंने तस्लीम किया कि एक सख्त जंग हमारे सामने है। इन बयानात के नतीजे में खान यूनिस और मिस्र के सरहद पर वाक़े शहर रफा के कुछ ऐसे मुकामात थे जिन्हें इसराइल की जानिब से शदीद फिजाई हमलों का निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले का अगला मरहला जनूबी गजा पर मरकूज होने का इम्कान है। दोस्तों, जंग बंदी से पहले के मरहले में फ़लस्तीनियों को शुमाली इलाकों को खाली करने के लिए कहा गया था। लाखों शहरियों ने वहाँ से फरार इख्तियार किया था और जनूबी इलाकों में पनाह ली थी। शुमाली गजा का इलाका जंग के इब्तदाई मराहिल में इसराइल का बुनियादी हदफ था, लेकिन अब इसराइल उन इलाकों को भी निशाना बना रहा है जहां फ़लस्तीनी नकल मकानी कर चुके हैं, जो इस बात की तरफ इशारा है कि फ़लस्तीनियों पर ज़मीन तंग कर दी जाएगी और उन्हें बाहर धकेल दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। जब इसराइल इस कदर हार्ड कवर इरादे के साथ हमलावर हुआ तो हमास के सियासी ब्यूरो के नायब सरबराह सालेह अल अरूरी ने अचानक न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा को बताया अब कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं और जंग खत्म होने तक इसराइल के साथ मजीद कैदियों का तबादला नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आर्जी जंग बंदी खत्म होने के बाद 3 रोज में इसराइली बमबारी से 300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग बंदी खत्म होने के बाद से अब तक इसराइली फोर्सेस की गजा में अंधाधुंध बमबारी जारी है। गुज़श्ता रात भी गजा बमबारी से गूंजता रहा। इसराइली तैयारों ने जनूबी और शुमाली गजा में बम बरसाए। खान यूनिस के इलाके हमाद में बमबारी करके 6 इमारतों को तबाह कर दिया गया, जिससे सैकड़ों खानदान बेघर हो गए। दूसरी जानिब हमास की मुज़ाहमत भी जारी है और उसने इसराइली शहरों पर दर्जनों जवाबी रॉकेट दागे हैं। 7 अक्टूबर से गजा में कम से कम 15,207 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि इसराइल में सरकारी तौर पर मरने वालों की तादाद तकरीबन 1200 है। ईरान के नीम फौजी दस्ते पासदारान इनकलाब का कहना है इसराइली फ़िज़ाई हमले में इसके शाम में तैनात 2 एहलकार मारे गए हैं। रात तारीकी में 2 रिहायशी कंपाउंड पर इसराइली हमले में 150 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस ने शुमाली और जनूबी गजा में जबालिया कैंप समेत 400 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। हमास ने भी रात गए इसराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक तेल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस में कई मकामात को निशाना बनाया गया। ज़्यादातर रॉकेटों को इसराइल के दिफाई निज़ाम ने गिरा दिया। और नाज़रीन, अब तक तो दुनिया ये समझती रही थी कि अमेरिका ने इसराइल को धमकियाँ दी हैं और वो इसराइल के खिलाफ होता जा रहा है, लेकिन आपको बताते चलें वो सब एक ट्रैप था, क्योंकि इसराइल का तबाहकुन अमरीकी बंकर्स बम फ़लस्तीनी गुंजान आबाद इलाकों में इस्तेमाल करने का इंकिशाफ हुआ है। बंकर्स बम खुले इलाकों में इस्तेमाल होते हैं और बेइंतहा तबाही फैलाते हैं। हर एक बम का वजन 907 किलो है। गुंजान इलाकों में इन बमों के फटने से लामहदूद तबाही होती है। अमेरिका ने अब तक इसराइल को 100 बंकर्स बम फराहम किए हैं। अल जज़ीरा ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में शाया रिपोर्ट के हवाले से बताया कि इसराइल को बंकर्स बमों की फराहमी से वाशिंगटन को शदीद तनकीद का सामना है। अमेरिका ये बम अफगानिस्तान, इराक और शाम में इस्तेमाल कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल को 15,000 बम और 57,000 आर्टिलरी शेल फराहम किए जा रहे हैं और बंकर्स बम इसी डील का एक हिस्सा है। ये मालूमात ऐसे वक्त सामने आई हैं जब बाइडन इंतजामिया का दावा है कि वो गजा जंग में मरने वाले शहरियों की तादाद कम से कम रखने के ख्वाहां हैं। इन बमों के साथ बड़ी मिकदार में गोला बारूद और गोले भी थे।
वॉल स्ट्रीट जर्नल के तज्जिये के मुताबिक C-17 फौजी तैयारों के जरिए वाशिंगटन से तिल अवीव को करोड़ों डॉलर मालियत के फौजी साजो सामान की मुंतकिली अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया को दरपेश सफारती मसाइल की अक्कास है। कुछ तज्जियाकारों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि इसराइल को इस तरह के हथियारों की बरामद मशरक़े वुस्ता के खित्ते में बाइडन इंतजामिया की अमन पसंदाना पॉलिसी से मुताबिकत नहीं रखती। इससे अमरीकी हुकूमत पर बैनुल अक़वामी दबाव पड़ सकता है। फौजी तज्जियाकारों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि इसराइल को भारी मिकदार में अमरीकी बंकर बमों की मुंतकिली इस बात की अक्कास है कि गजा की पट्टी में हमास को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की कोशिशों में इसराइली फौज के पास कौन से ऑप्शंस हैं। गजा की पट्टी में, जिसमें 20 लाख से ज्यादा फलस्तीनी रहते हैं, इसराइल ने 10 लाख से ज्यादा शहरियों पर जोर दिया कि वो गजा पट्टी के शुमाली हिस्से को छोड़ दें ताकि इस खित्ते में इनकी फौज की तैनाती आसान हो। लेकिन लाखों शहरी इस इलाके में मौजूद हैं। गजा पट्टी में हमास जेर जमीन सुरंगों का एक वसी नेटवर्क इस्तेमाल करती है। इसराइल जिसको अमरीकी बंकर बमों से निशाना बनाकर तबाह कर सकता है। इतलात के मुताबिक ये सुरंगें अपार्टमेंट ब्लॉक्स, स्कूलों, अस्पतालों और दीगर सिविलियन मराकज के नीचे वाक़ हैं। अमेरिका ने इसराइल को 155 mm तोप खाने के तकरीबन 57,000 गोले भी भेजे हैं। बारूद की इतनी ही मिकदार 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से अमेरिका ने यूक्रेन भेजी थी। नाज़रीन, गजा में इसराइली तैयारों की वहशियाना बमबारी के नतीजे में लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं, जबकि इन इलाकों में बारिश के बाद अब सर्दी में इजाफा हो रहा है, जिससे लाखों बेघर फलस्तीनियों की जिंदगियां खतरे में हैं। इन मुतासरीन ने आलमी बरादरी से इमदादी कार्रवाइयों की अपील की है। सर्दी में खुले आसमान तले बैठे बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का अंदेशा भी है। दूसरी जानिब गजा की पट्टी पर इसराइली तैयारों की बमबारी का सिलसिला मजीद तेज हो चुका है और अब जनूबी इलाकों पर भी हमले किए जा रहे हैं। इसराइली टैंकों की जानिब से अल-शफा अस्पताल पर हमलों और उसके मुहासरे की वजह से अस्पताल में 40 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फौजियों ने अस्पताल के तहखाने तक को चेक किया, लेकिन किसी जरगमाली या हमास क़यादत का कोई सुराग न मिल सका। इसराइली फौजियों ने 30 अफराद को गिरफ्तार किया और जब डॉक्टरों ने मरीज छोड़कर बाहर जाने से इनकार किया तो उनसे बदसलूकी की। अस्पतालों के अलावा मुर्दाखानों की बिजली बंद होने के बाद लाशों में तअफ़्फ़ुन उठने लगा है। कब्रिस्तान में जगह खत्म हो जाने के बाद 189 मैयतों की अल-शफा अस्पताल से मुल्हिका खाली जगह पर इज्तिमाई तदफीन की गई। अमेरिका और यूरोप की अवाम की जानिब से मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत में तारीखी मुजाहिरों के बावजूद इसराइल की पुष्पनाही करने वाले हुक्मरानों ने इसराइल के दावे की हिमायत करते हुए कहा था कि अल-शफा अस्पताल में हमास की क़यादत मौजूद है। ताहम अल-शफा की तलाशी के बाद ये दावा गलत साबित हो चुका है। जॉन कर्बी का कहना था कि वो गजा में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत इसलिए नहीं करते कि इसका फ़ायदा हमास को होगा, जबकि हमास की क़यादत ने इसराइली और अमरीकी दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि अल-शफा में इसकी क़यादत मौजूद नहीं। दरअसल इसराइल ये बहाना बनाकर निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। गजा में इतना कुछ होने के बावजूद मैं ये सोच रहा हूँ कि अरब ममालिक फ़लस्तीन की क्यों मदद नहीं कर रहे। ईरान, तुर्की, कतर और सऊदी अरब जो इतने मालदार हैं, उनके पास फौज है, फाइटर प्लेन है और सबसे बढ़कर पैसा है। वो अगर चाहें तो फ़लस्तीन की मदद कर सकते हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, सऊदी फरमारवा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के सदर तैयब उर्दवान और कतर के अमीर क्यों नहीं फ़लस्तीन के लिए खुलकर सामने आते। शायद इसकी वजह कुछ यूँ है कि वाशिंगटन के अमेरिकन यूनिवर्सिटी के डेविड वाइन के मुताबिक जुलाई 2021 तक दुनिया के 80 ममालिक में अमेरिका के 750 फौजी अड्डे कायम हैं। ये आपने ठीक सुना, 2021 तक दुनिया के 80 ममालिक में अमेरिका के 750 फौजी अड्डे मौजूद हैं। सही तादाद इससे भी ज्यादा हो सकती है क्योंकि पेंटागन दुरुस्त डेटा शाया नहीं करता। जहां तक फौजियों की तादाद का ताल्लुक है तो 1,73,000 अमरीकी फौजी 159 मुल्कों में मौजूद है। अब आइए अरब ममालिक में अमरीकी फौज कितनी है और कहां कहां है वो भी देख लेते हैं। कुवैत 13,500, बहरीन 9,000, कतर 8,000, सऊदी अरब 5,000, UAE 3,500, इराक 2,500, जॉर्डन 1,500, ओमान 500, लेबनान 200, सीरिया 200। आप शायद सोचते हो कि तुर्किया के अंदर अमरीकी बेस मौजूद नहीं, तो जनाब तुर्किया के अंदर भी अमरीकी बेस है, जहां अमरीकी एयरफोर्स 50 फाइटर जेट के साथ मौजूद है। गल्फ में अमरीका का सबसे बड़ा एयरबेस कतर में वाक़ है। यहाँ अल अदीद एयरबेस है जहाँ सबसे ज्यादा फाइटर प्लेन है, 100 फाइटर जेट हैं और असला से लैस 8,000 अमरीकी एयरफोर्स हर वक्त तैयार बैठी है। ये अमेरिका का गल्फ में सबसे बड़ा एयरबेस है। यूं समझे कि ये अमेरिका की एयरफोर्स का गल्फ में हेडक्वार्टर है। बहरीन में अमेरिका का सबसे बड़ा 5वां नेवी फ्लैट का हेडक्वार्टर है जो 1991 से काम कर रहा है। 7,000 नेवी फौजी यहाँ हैं और अमेरिकन बहरी बेड़ा
हल्फिया बिन सलमान पोर्ट पर खड़ा है, जिसके ऊपर सैकड़ों फाइटर जेट मौजूद हैं। अमेरिका ने इस बेस को बनाने के लिए 2 बिलियन से ज्यादा खर्च किए हैं। यहीं से अमेरिका खित्ते के सारे समंदरों पर नजर रखता है और कंट्रोल करता है। मिस्र में अमेरिकी फौजी अड्डा तो नहीं, मगर मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल रिसर्च सेंटर अमेरिका का मौजूद है। इराक में अल असद एयरबेस पर अमेरिकन एयरबेस वाक़ है। अमारात में अल जफर एयरबेस, जबल अली पोर्ट और फजीरा नेवल बेस मौजूद है। इस रीजन में 2 मुस्लिम ममालिक हैं जो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, एक तुर्की और दूसरा सऊदीया। तुर्की में इनक्लेक एयरबेस में अमेरिका का एयरबेस मौजूद है। यहाँ पर सिर्फ 2000 अमेरिकी फौजी ही नहीं बल्कि 50 बमबार तैयारे भी मौजूद हैं, जो न्यूक्लियर ग्रेविटी के साथ लैस हर वक्त तैयार खड़े रहते हैं। आप जरा सोचें कि इसराइल अमेरिका की जान है और अमेरिका आपके हर घर में न सिर्फ बैठा हुआ बल्कि फाइटर जेट, न्यूक्लियर बम और बहरी बेड़े के साथ लैस है। 45,000 अमेरिकी फौज पूरे अरब ममालिक को घेरे हुए है। गोया हर अरब मुल्क में अमेरिकी फौजी मौजूद हैं। अब शायद आप समझ गए होंगे कि अरब ममालिक फलस्तीन का साथ क्यों नहीं खुलकर दे रहे। अल्लाह ताला मुसलमानों को इस काबिल बनाए कि वो हकीकी मानों में आज़ाद हों और मुसलमानों का दिफा कर सकें। आमीन।